नमस्कार दोस्तों, ऑल न्यू वेनम के 8th इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि वेनम को पकड़ने के लिए स्कार वेनम पे हमला करते हैं, जिसमें एजेंट एंटी वेनम घायल हो जाता है। तो वही दूसरी ओर स्लीपर रिक जोन्स के जरिए स्कार के प्रिजन तक पहुंच जाता है और पता करने लगता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस प्रिजन में एक लैब भी है जिसे कोई चला रहा है, और वो चलाने वाला कोई और नहीं, डॉक्टर ऑक्टोपस है। तो अब आगे यहाँ हम डॉक्टर ऑक्टोपस को देखते हैं जो रिक को देख रहा था, और तब वो कहता है कुछ तो हो रहा है और तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, क्यों है ना जोन्स। तभी हम रिक को देखते हैं जिसे उल्टा लटका के रखा था, और तब रिक कहता है स्लीपर एजेंट। ये सुनते हुए डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है चलो और सस्पेंस ना रखते हुए मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देता हूँ। तुम सिम्बियोट के कंट्रोल में थी और वो तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा था और अपना काम करवा रहा था, पर चिंता मत करो, मैंने उस क्रीचर को तुमसे अलग कर दिया है। तो अब बताओ तुम्हें कितने याद है। जिस पर एक कहता है मैं ब्लैकआउट हो जाता हूँ, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, और तुम भी तो कभी हल्क थे, तो स्टेज होने पर तुम्हें पता ही होगा, पर तुम इसे अनपैक करने वाले हो ना। जिस पर ऑटो कहता है हाँ मैं यही करने वाला हूँ, और हम दोनों में कॉमन बात है क्योंकि हम दोनों भी समय में कहीं खो गए थे। तुम जानते हो हाल ही में मुझे स्पाइडरमैन की पहचान पता चली, पर वो कैसे पता चली ये अब भी थोड़ा बहुत याद है, पर इस राज को जानने के बाद मुझे मेरी हार फील होती है जो मैं वापस कभी होने नहीं दूंगा। पर उसकी बात छोड़ दो, तुम बहुत खास हो क्योंकि तुम हमेशा हर कहानी में फुटनोट की तरह काम करते हो, इसलिए तुम मेरे काम के हो, और अब तुम मेरा गेम वही पर लटक के देखोगे। ये कहते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस रिक पर प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम स्लीपर को देखते हैं जो फिर से टॉक्सिन के यहाँ आ चुका था। तभी स्लीपर टॉक्सिन से कहता है मैंने थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन कर दिया, वहां पर एक और ह्यूमन था जिसे मैं गिनना भूल गया। उसने किसी तरह का टेक्नोलॉजिकल सिम्बियोट पहना हुआ था, जिसके कारण मुझे लगता है कि मैं रिक से अलग हो जाऊंगा और इससे रिक की मौत हो सकती है। तभी टॉक्सिन कहता है अब हम क्या करें। जिस पर स्लीपर कहता है मैं अकेले ऐसा सिम्बियोट हूँ जो दूर रहकर भी बाकी किसी से भी कनेक्शन कर सकता हूँ, और अभी मैं वही कर रहा हूँ, देखता हूँ कि उसे पता चलता है या नहीं। यह कहते ही स्लीपर किसी को कांटेक्ट करने लगता है। यहाँ डिलन वेनम को देखकर कहता है ये वेनम जो कोई भी है पर वो हार्डकोर है। या वेनम अपने हाथ को ब्लेड्स बनाकर स्कार के सोल्जर से कहता है अगर हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैंने अभी एजेंट वेनम को स्टैब किया है और इसके बाद मैं पीछे न हटूंगा। तो क्या कोई मरना चाहता है। या रॉबी ये देखकर शॉक रह गया था। या पॉल ये देखकर कहता है वो ये क्या कर रही है। ये बातें सुनते हुए डिलन कहता है क्या वेनम की होस्ट फीमेल है। यहाँ एंटी वेनम ठीक होने लगा था। ये देखकर जिल कहती है देखो एजेंट वेनम ठीक हो रहा है। ये कहते ही जिल अपना लासो निकालकर वेनम को फाड़ देती है। तब स्कार के बाकी मेंबर्स जिल से कहते हैं हमारा एक मेंबर घायल है, तो इस समय हमें उसे बचाना होगा। लेकिन जिल उसे इग्नोर करती है और कहती है प्रोटोकॉल को भाड़ में जाने दो, आज हम इन दोनों को यहीं पर खत्म कर देंगे। लेकिन तभी वेनम वहां से भागने लगता है और कहता है इन लोगों को मैं चाहिए तो ये लोग मेरे पीछे आएंगे। यह कहते ही वेनम वहां से चले जाता है। तो वही सारे स्कार वेनम के पीछे चले जाते हैं। यहाँ पॉल ये देखता है और कहता है ये क्या, इन लोगों ने अपने आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया। जिस पर एंटी वेनम खड़ा होकर कहता है मैं मरने वाला नहीं हूँ, इस एंटी वेनम सूट में हीरो होने की ताकत है और अब मैं वही कर रहा हूँ। तभी पॉल एंटी वेनम से पूछता है तुम और वो ये पूरा कैसे करने वाले हैं। लेकिन तभी वहां डिलन आ जाता है और फ्लैश से कहता है तुम तो चुप ही रहो, मैं जानता हूँ तुमने ब्रेन और नॉर्नी के साथ क्या किया, तो अब तुम किस शैतान से डील कर रहे हो। जिस पर फ्लैश डिलन से कहता है तुम शायद भूल रहे हो, अगर मैं ना होता तो तुम अब तक जेल में होते। तभी डिलन पॉल की ओर मुड़ता है और कहता है तुम जानते हो वेनम का होस्ट कोई फीमेल है और तुम उसे बचाने के लिए बीच में घुस गए, जिसका मतलब तुम्हें पता था, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। लेकिन तभी डिलन को स्लीपर कांटेक्ट करता है और कहता है जल्दी से नॉर्थ ब्रदर आइलैंड आ जाओ। ये मैसेज जानते हुए डिलन पॉल को पीछे करता है और एंटी वेनम से कहता है अभी के अभी नॉर्थ ब्रदर आइलैंड जाओ, वहां पर तुम्हारी आवश्यकता है। यहाँ हम स्कार के एजेंट्स को देखते हैं जो वेनम का पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी वो उनकी आंखों से उजल हो जाता है। तभी वो स्कार एजेंट जिल से कहती है ये वेनम तो गायब हो गया, हमें अब एंटी वेनम को बचाना होगा। लेकिन तभी फिर से जिल उसे इग्नोर करके वेनम को ढूंढने के लिए कहती है।
यहाँ हम गटर के पानी में वेनम को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा था और तब वो सीधा नॉर्थ बॉर्डर आइलैंड को निकलता है क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि स्लीपर खतरे में है। क्या डॉक्टर ऑक्टोपस रिक को टेबल पे लटकाकर उस पर प्रयोग करने वाला था। तभी रिक ऑक्टोपस से कहता है तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, जिस पर डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है तुम्हारा दिमाग काम का है, उसका हर एक हिस्सा ह्यूमन और सिम्बियोट के रिश्ते को बदल देगा। ये कहते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस अपने ब्लेड से रिक का सीना फाड़ने जाता है, लेकिन तभी उस ब्लेड पर वेब लग जाते हैं। ये देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है आखिरकार हम मिल गए। ये कहते हैं हम वेनम को देखते हैं जो अब वहां आ चुका था। तभी वेनम को देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस वेनम पे हमला कर देता है। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस वेनम को अपने टेंटिकल से पंच मारता है और फिर उसके बाद बहुत सारे पंचेस मारते हुए कहता है मैं तुमसे नाराज हूँ वेनम, जिस तरह तुम फुटेज में लड़ाई कर रहे थे वैसे तुम अब लड़ाई नहीं कर रहे हो। लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टोपस कुछ देखता है और चौंक जाता है और तब हम देखते हैं कि वेनम ने भी डॉक्टर ऑक्टोपस की तरह टेंटिकल्स बना लिए थे। ये देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। ये कहते ही डॉक्टर ऑक्टोपस हमला करता है, लेकिन तभी वेनम डॉक्टर ऑक्टोपस के सारे टेंटिकल्स पकड़ लेता है और कहता है तुम इन टेंटिकल्स के बिना कुछ भी नहीं हो। ये सुनते ही डॉक्टर ऑक्टोपस हंसने लगता है और कहता है मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने अपने सारे टेंटिकल्स अलग कर दिए थे और वो उन सबको ऑपरेट कर रहा था। यहाँ ये देखकर वेनम शॉक रह जाता है। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है ये सारे टेंटिकल्स अब ड्रोन की तरह काम करते हैं और ये सारे के सारे मेरे दिमाग से जुड़े हुए हैं। मैं इन्हें ऑक्टोइड्स कहता हूँ। ये कहते ही वेनम पर जबरदस्त हमला हो जाता है और तब हम देखते हैं कि वहां पर अब स्कार के एजेंट्स आ चुके थे। तभी जिल कहती है अच्छा हुआ हम यहाँ वापस आ गए। लेकिन तभी बाकी स्कार एजेंट्स डॉक्टर ऑक्टोपस को देख लेते हैं और जिल से पूछते हैं ये यहाँ कैसे, ये तो वांटेड है। जिस पर डॉक्टर ऑक्टोपस उन स्कार एजेंट से कहता है अगर नॉर्मन ऑसबॉर्न बुरे काम करके भी साफ सुथरा रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। तभी जिल ऑक्टोपस से कहती है तुम जो कर रहे हो उसका रिपोर्ट मुझे चाहिए, पर इस वेनम को पकड़ना और अनमास्क करना यह अलग बात है। जिस पर डॉक्टर ऑक्टोपस हंसते हुए कहता है हारने के बाद भी एनिमी एनिमी होता है और मेरा एक ही उसूल है, इन सबको मैं मास्क पहनने के बाद ही मारता हूँ। ये कहते ही डॉक्टर ऑक्टोपस फिर से अपने टेंटिकल्स बना लेता है और एक पर प्रयोग करने लगता है।